नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु श्री षडमंगलदास जी महाराज की जय। मंगल धाम की जय। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खुजत भय विस्मय। त्रिगुण स्वरूप खुजत भय विस्मय। पर अलख न जाए लखाया। पर अलख न जाए लखाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया। सुपन के श्रेष्ठ वैराट सुपन थे। सुपन के श्रेष्ठ वैराट सुपन थे। झूठे खेल रचाया। झूठे खेल रचाया। असत आप क्यों सत को फेंके। असत आप क्यों सत को फेंके। इन पर पेड़ न पाया। विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया। खोजी खोजे बाहर भीतर तो। खोजी खोजे बाहर भीतर वो तो। अंतर बैठा अंतर बैठा। सत सोपने को पारथ पेखे। सत सोपने को पारथ पेखे। पर इन पर पेड़ न पाया। विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुबुदा निकट न आवहीं,
चले बहर दृष्टि, आत्मदृष्टि न ले वहीं, तो कही सुपन की सृष्टि, तो कही सुपन की सृष्टि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जागृत तरफ दुनिया की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए 3 अवस्था है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। उससे परे और एक अवस्था है तुरीय अवस्था। तो प्राणनाथ जी महाराज पहले 3 अवस्था की चर्चा करते हैं, क्योंकि तुरीय अवस्था में केवल परमहंस ही पहुँचते हैं, हर कोई नहीं पहुँच सकता है। वो ध्यानावस्था है और एकदम परमात्मा की भक्ति में जो लीन हो जाता है, पूर्णतया लीन हो जाना, उसकी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। और कुछ लोग तुरीयातीत की भी बात करते हैं, तुरीया से भी परे ऐसी भी बातें करते हैं, जैसे 10धा प्रेम लक्षणा कहते हैं ना, 9धा से न्यारो कहो। 9धा भक्ति की बात तो सारे जगत के ज्ञानी लोग करते ही हैं, पर 10धा की बात बहुत कम लोग करते हैं। 9धा से परे, 9धा से न्यारा, ऐसे ही 4 अवस्था की बातें सभी लोग करते हैं, सभी ज्ञानी करते हैं। पर तुरीयातीत अवस्था, एकदम ब्रह्म सृष्टि की अवस्था, परमहंस कहेंगे तो कोई भी संप्रदाय का ज्ञानी, ध्यानी, विवेकी, समझदार, ब्रह्मनिष्ठ जो होता है उसको परमहंस कहा जा सकता है। पर ब्रह्म सृष्टि कहेंगे तो परमधाम से आई हुई, उतरी हुई आत्माएं ही होनी चाहिए। वो महान आत्मा, इसलिए उनको तुरीयातीत भी कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जीव सृष्टि में भी 3 अवस्थाएं होती है। जागृत अवस्था, पर जागृत तरफ दुनिया की, देखिए जागा हुआ है। अब कई लोग सुबह सुबह जागते हैं, क्यों? घर का काम करने के लिए। सुबह जल्दी जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? घर में बहुत काम होता है। जैसे माताएं जगती हैं ना, हर घर की माताएं सुबह जल्दी जगती हैं, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां बहुत है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि इनको नींद कम आती है। नींद तो उनको भी आती है, थकी हुई होती है, रात तक उनको काम करना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, आए गए की देख रेख करना, बच्चों की देख रेख करना, बड़े बुजुर्गों की देख रेख करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनका भी शरीर है, वो भी थक जाती हैं। पर सुबह जल्दी इसलिए उठती हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो इनकी नींद नहीं आती है इसलिए उठ गए, ऐसा नहीं, हल्का नहीं लेना चाहिए। सुबह जल्दी लोग इसलिए उठ रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और जो राज्य की भक्ति करते हैं, राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की सेवा, राज्य का उठापन, राज्य के लिए भोग बनाना और बर्तन बासन तैयार करना, श्रृंगार सजाना, कितनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए जल्दी उठ रहे हैं। तो देखिए, तो जागने में फर्क हुआ। एक घर के काम के लिए जाग रहा है, घर की साफ सफाई, नाश्ता पानी, उसके लिए जाग रहा है। एक राज्य के लिए जाग रहा है कि उठते ही राज्य की भक्ति, राज्य की पूजा, राज्य का ध्यान, राज्य का सुमिरन। फिर उसके बाद
संसार का काम, घर का काम, परिवार का काम दूसरे नंबर में, पहले नंबर में राज्य का काम। तो आप देखिए जिम्मेदारी दोनों की है, पर एक की जिम्मेदारी माया की है, दूसरे की जिम्मेदारी है धर्म की, भक्ति की, परमात्मा के समर्पण की। देखिए कि जागृत तरफ दुनिया की, संसार वाले दुनिया की तरफ जागृत हैं और सोते हैं तो स्वप्न देखते रहते हैं। और स्वप्न की घड़ी 1 मिनट की होती है, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, फिर दूसरा स्वप्न, तीसरा स्वप्न, चौथा, 100, 200, 500, 1000 इतने स्वप्न आ जाते हैं रात में, पर सब याद नहीं रहते हैं। देखे भूल गए, देखे भूल गए, देखे भूल गए। एक आध स्वप्न याद रहते हैं, जो स्वप्न देखते देखते जाग गए तो वो स्वप्न का ध्यान रहता है कि आज मुझे ये स्वप्न आया। पर स्वप्न केवल एक कल्पना है। पर हमारे शास्त्र में ज्योतिषी लोग कहते हैं कुछ कुछ स्वप्न जो आपने ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखा जागने के समय में, वो स्वप्न भविष्य का संकेत करते हैं। कुछ कुछ थोड़े 1%, 2%, बाकी सब कल्पना है, आपकी कल्पना है। और रात को नींद पूरी हो गई, इसीलिए 3 घंटे में नींद पूरी हो गई, 3 घंटे स्वप्न देखते रहो, स्वप्न अवस्था है। और सुसुप्ति अवस्था है तो घोर नींद है, हिलाने से भी नहीं हिलता है ना। कई बार लोग ऐसे सोए रहते हैं, थके हुए लोग सो जाते हैं, तो कितना ही हल्ला करो, कितना ही उनको हिलाओ, कुछ भी करो, एकदम गहरी नींद में, गहरी नींद। जैसे आप सोएंगे रात को, आप 10 बजे सोए मान लो, तो 11, 12, 1, 2 ये गहरी नींद का समय है। तो जो चोर लोग हैं ना, चोरी करने वाले, वो सोचते हैं ये गहरी नींद का समय है, इसी समय आके किसी के घर में चोरी करो। उस समय लोग थके पके रहते हैं तो विश्राम चाहिए ही। तो एक समय है कि आप एकदम सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं और फिर स्वप्न अवस्था में आते हैं, फिर जागृत अवस्था में आते हैं। सुबह जाग जाते हैं तो जागृत अवस्था है। ये तो शरीर की बात आई। ऐसे ही मन की बात भी होती है, बुद्धि की बात भी होती है। बुद्धि कभी कभी क्या है, कुछ सोचती नहीं है। जैसे कि सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि चली गई, कुछ सोच ही नहीं है, विचार ही नहीं है। कभी कभी हम लोग तो लेख लिखते रहते हैं, कभी कभी लिखने के लिए ऐसे कलम लेकर के बैठें, कापी लेकर के बैठें तो कुछ विचार आते ही नहीं। बुद्धि सुसुप्ति में जब चली जाती है, कोई लोग टेंशन देते हैं ना, कभी कोई आपको टेंशन देते हैं। ये टेंशन ऐसी चीज़ है, दूसरे को देने में तो मज़ा आता है, पर लेने में बहुत कठिन होता है ना। जो टेंशन लेता है उसको कितना कठिन होता है, कितनी कठिनाइयों को वो झेलता है, मानसिक रूप से कितना वो परेशान होता है। पर देने वाला तो खुश हो रहा है कि, पर कभी कभी जो दूसरों को टेंशन देता है उसको भी तो देने वाले आ जाएंगे, उसके भी बाप आ जाएंगे, कोई ना कोई। मुझे कौन टेंशन देगा, ऐसा कोई सोचे तो समय अपने आप देगा। कोई लोग नहीं दे पाएंगे तो समय इतना बलवान है कि हर एक को टेंशन दे करके ही रहेगा। तो इसीलिए ये आप देखिए, किसी ने आपको टेंशन दी तो आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। लिखने के लिए बैठिए, एक अक्षर, एक लाइन नहीं लिखा जाएगा, तब बुद्धि सुसुप्ति में चली जाती है। और बुद्धि स्वप्न अवस्था में जब होती है तो आप लिखते हैं, परंतु आधा अधूरा लिख तो लिया, परंतु बाद में पढ़ते हैं तो लगता है ये क्या लिखा मैंने, कुछ ढंग के शब्द नहीं चुना, बढ़िया से कुछ इसमें मैंने क्या है शब्द संयोजन नहीं किया। तो ऐसे करके मान सम्मान किसी को देना है, किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, मान सम्मान ढंग से हमने नहीं दिया, क्योंकि बुद्धि आधी जागी हुई है। और बुद्धि जागृत अवस्था में होती है तो बढ़िया से आप लिखते हैं, लेख भी इतना अच्छा, चिट्ठी भी, निबंध भी
कुछ भी विषय में आप लिखिए, बढ़िया से आप लिखते हैं, अपने को ही खुशी होती है। कभी कभी खुद का लेख पढ़ करके खुद को ही खुशी होती है, ये मैंने कितना बढ़िया लिखा, क्योंकि बुद्धि जागृत अवस्था में है। बुद्धि स्वप्न अवस्था में तो कभी कभी फील होता है कि इतना घटिया हमने क्यों लिखा, और बुद्धि सुसुप्ति अवस्था में होती है तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है, कलम ही आगे नहीं बढ़ता है, ऐसी स्थिति होती है। तो श्री जी महाराज आज की चौपाई में बोलते हैं, जागृत तरफ दुनिया की लोग क्या है, जीव सृष्टि की पहचान बता रहे हैं। जीव सृष्टि दुनिया के तरफ जागृत है, दुनिया का दायित्व कर्म करने के लिए जागृत है। सोवत सुपना ले, और वो बुद्धि से कार्य भी कर रहे हैं, या सोते समय तो स्वप्न लेकर के सोते हैं। कई लोगों को स्वप्न देखना अच्छा लगता है ना, तो स्वप्न नहीं दिखे तो निराश होते हैं, आज कोई स्वप्न आया ही नहीं। और स्वप्न कोई आता है तो फिर सुनाने लगते हैं ना, आज ऐसा स्वप्न आया करके सबको सुनाने लग जाते हैं। कभी कभी तो हम लोगों के पास भी स्वप्न सुनाने वाले आ जाते हैं। और दुनिया में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट क्या है? किसी का स्वप्न सुनना, दूसरे का स्वप्न सुनना सबसे बोरिंग चीज़ है, कि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या सुनना, उसने देखा है काल्पनिक चीज़ें, उसने देखा और बढ़िया से सुना रहा है। सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती है, परंतु जीव सृष्टि को तो वही अच्छा लगता है कि हमने बढ़िया स्वप्न देखा। फिर कहते हैं, देखत स्वप्ना नींद में, नींद में स्वप्न को देख रहे हैं, क्योंकि स्वप्न आने के लिए तो नींद तो चाहिए, नींद की झपकी चाहिए, तभी तो बाहर के जगत को भूल जाते हैं, मानसिक जगत में आप चले जाते हैं। और मानसिक जगत से स्वप्न तो मन ही तो दिखाता है, मन का खेल है स्वप्न दिखाना, संकल्प विकल्प करना मन का खेल है, इसलिए नींद में स्वप्न आते हैं। ये तीनों अवस्था जीव के, श्री जी ने कहा, ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और ये सुसुप्ति अवस्था, ये तीनों जीव सृष्टि की अवस्था है। और सृष्टि जो ईश्वरी, तीन सृष्टि का परिचय दे रहे हैं। जो ईश्वरी सृष्टि है, कई जागृत सृष्टि आत्मा, वो एकदम जागृत सृष्टि है, उनकी आत्मा जगी हुई होती है। सुबुद्ध अंग करणी शुद्ध, और उनमें हमेशा सुबुद्धि होती है। ईश्वरी सृष्टि जो भी कार्य करेगी सुबुद्धि का कार्य, बुद्धि लगा करके, सोच करके, समझ करके, क्योंकि बिना सोचे आप करेंगे तो पछताएंगे ना। तो आप देखिए कि बिना सोचे जो करता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साय। ये गुरुजी हम लोगों को सिखाते थे, ये दोहा उन्होंने सिखाया। और एक बार क्या हुआ कि जो मूल मंदिर है बाजार में, वहाँ पानी के टैंकी जो है ना, जिसमें पानी डालते हैं, वाटर टैंक, उसकी ज़रूरत पड़ी। तो उस समय ये प्लास्टिक के टैंक आने लगे थे, बड़े बड़े टैंक आने लगे थे। तो कुछ अब उस समय जो कर्मचारी, मंदिर के कर्मचारी थे, सब ने कहा, गुरुजी अच्छे अच्छे टैंक आ रहे हैं, एक ऊपर डाला जाए, नहाने में सुविधा हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा, डालो, कोई बात नहीं। तो नीचे से, अब दरवाजे से तो घुसे नहीं इतना बड़ा, तो बाहर से कुछ रस्सी बांध करके ऊपर से 5-10 लोग खींच रहे हैं, नीचे से 5-10 लोग बांस लगा करके उसको ऊपर धकेल रहे हैं। तो हम भी वहाँ खड़े थे, काम लोग कर रहे थे। तो उसी में क्या हुआ कि ऊपर की रस्सी टूटी, खींचने वाले ज़ोर ज़ोर से खींच रहे थे, रस्सी टूटी तो धड़ाम से टैंक नीचे आ गया। लोग बच गए, लोग किसी को कुछ चोट नहीं आई, पर टैंक धड़ाम से नीचे गिरने से गुरुजी को भी आवाज़ आई। गुरु महाराज कहते हैं, क्या हुआ? ये घटना हुई। तो गुरुजी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। उन्होंने कहा, बिना विचार तुम कर रहे हो कि इस टैंकी का वजन कितना है, तुम लोगों को विचार करना चाहिए, मजबूत रस्सी डालना चाहिए। बिना विचारे काम करता है तो बाद में वो पछता जाता है।
अपना भी काम बिगाड़ता है, अपना भी नुकसान करता है, जग में हंसी भी हो जाती है उसकी। इसलिए विचार करके काम करो। तो ब्रह्म सृष्टि जो काम करती है, ईश्वरी सृष्टि जो काम करती है, विचार करके। सुबुद्ध अंग, उनके अंग अंग में सुबुद्धि है। करनी शुद्ध, जो भी कर्म करे शुद्धि के साथ, समझदारी के साथ, सोच के साथ, विचार के साथ, बिना विचारे कदम आगे रखना ही नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बरसात के दिनों में बिना विचारे कदम आगे रखेंगे, फिसल जाएंगे। अब देखिए कई लोग फिसल करके गिरते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं पाँव में दर्द आ जाता है, पाँव टूट भी जाता है। बिना विचारे तो बाथरूम में भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बाथरूम यूज़ करेंगे और फट से बाहर निकल जाते हैं, तो दूसरा चला जाएगा तो फिसल जाएगा। इसीलिए बाथरूम यूज़ करते ही, अगर वो सार्वजनिक बाथरूम है, आपका अकेला नहीं है, वहाँ 2-4 लोग और नहाते हैं, तो फट से वाइपर लगा देना चाहिए। आप नहाते ही वाइपर लगा दीजिए तो सूखा हो जाएगा, कोई फिसलेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं। पर आप नहाए, स्वार्थी लोग होते हैं ना दुनिया में, तो स्वार्थी लोग क्या करते हैं, हम नहा लिए और लोग गिरते रहें, पड़ते रहें, मुझे क्या मतलब है, हम तो नहा लिए, ऐसा सोच करके वो निकल जाएगा और दूसरे लोग फिसल जाएंगे। वहाँ पर बहुत लोग गिरते हैं बाथरूम में फिसल करके। इसलिए जो जा रहा है नहाने के लिए बाथरूम में, विचार करके जाए कि यहाँ पानी तो नहीं, गीला तो नहीं, फिसलने की जगह तो नहीं, ऐसा ध्यान रख करके जाए। उसको कहते हैं सुबुद्धि, शुद्धि के साथ चलना। इतना ही नहीं, कर्म के क्षेत्र में जो कर्म हम करते हैं उस क्षेत्र में भी विचार करके हम कर्म करें। विचार करके कोई भी चीज़, आप देखिए भोजन सब्जी में नमक डालते हैं तो भी विचार करके डालना पड़ता है ना। कभी ज़्यादा डल गया तो स्वाद ही नहीं आएगा, सबको नुकसान करता है फिर। क्योंकि ये जो नमक है ये मात्रा में लिया जाए तो शरीर के लिए ठीक रहता है, मात्रा से ज़्यादा लिया जाए तो बहुत नुकसान करता है, वो बहुत सारे अंगों को डैमेज भी कर देता है। इसलिए समझदारी से नमक डालना, समझदारी से तेल डालना, समझदारी से हल्दी डालना। आप देखिए ना, विवेक से सब काम करना, शुद्धि से काम करना। नहीं तो आप देखिए कि जो महाराज लोग खाना बनाने के लिए आते हैं वो इतना ज़्यादा तेल डाल देते हैं ना, क्योंकि उनको खर्च से कोई मतलब नहीं है ना। अपना तो खर्चा नहीं हो रहा है, उन लोगों का जो भंडारा दे रहा है उसका खर्च हो रहा है। इसलिए पूरा तेल डालेंगे तो पूरा टीना उड़ेल देते हैं, फिर वो तलते रहेंगे। तो आप खाने के लिए जाएंगे तो सब्जी में इतना तेल, पूड़ी में भी आप देखिए, क्योंकि पूड़ी को भी तलने के बाद थोड़ा सा आप तेल उतार दीजिए तो पूड़ी खाई जा सकती है। पर कुछ लोग उतारते नहीं है, जब खाने शुरू करो तो वहाँ भी तेल है। ऐसे ऐसे क्या है, बिना विवेक, बिना सोच खाना बनाना, बिना सोच नहाने के लिए जाना, बिना सोच बोलना। बहुत सारे लोग बिना सोच बोलते हैं ना, फिर बाद में पकड़े जाते हैं तो फिर वो कहते हैं माफ़ करो सॉरी, ऐसा करके बोलने लग जाते हैं। तो ईश्वरी सृष्टि का लक्षण है कि जो भी बोलना सोच करके बोलना है, जो भी कार्य करना शुद्धि के साथ कार्य करना। चले फुरमान हुकुम, फिर धर्मशास्त्र के आदेश के हिसाब से चलना है, ऐसे नहीं चलना। धर्मशास्त्र में जो लिखा है, यद धर्म विधि मित्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। गीता में कृष्ण ने कहा कि जो धर्म की विधि को छोड़ करके अपने मर्जी से काम करता है, ये शास्त्र विधि मित्सृज्य वर्तते काम कारत। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके, शास्त्र के विधान को त्याग करके मर्जी से काम कर रहा है, न सिद्धि मवाप्नोति, कृष्ण कहते हैं उसको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। न सुखम, सुख भी उसको नहीं मिलेगा। न परम गति, न परम गति उसको मिलती है, मोक्ष गति भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, सिद्धि भी नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र विधि से चलना चाहिए। शास्त्रीय जो एक विधान बन गया है उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए। अपने मन माफिक, मन मर्जी
मन के मत के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो जो ईश्वरी सृष्टि है, चले फुरमान हुकुम, शास्त्र के विधि विधान को पालन करते हुए वो चलती है। यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे। और ईश्वरी सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ? जीव सृष्टि का आगमन हुआ भगवान नारायण के एक ओम बहुश्याम से। ईश्वरी सृष्टि का आगमन हुआ अक्षर के नूर से। अक्षर की जो है चिन्मय स्वरूप अक्षर भगवान है, उनके उस चिन्मय सत्ता से ईश्वरी सृष्टि का आविर्भाव हुआ या ईश्वरी सृष्टि इस संसार में आई है। मेहर ले महबूब की, वो अपने महबूब धनी, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के लिए तो महबूब धनी अक्षर ही हुए, पर राज्य की भक्ति करेंगे तो अक्षर भी तो राज्य के ही बाल स्वरूप हैं, इसलिए अक्षर का आनंद राज्य की भक्ति करने से भी मिलेगा। मूल की भक्ति करने से सब आनंद मिल जाता है। जीव सृष्टि भी राज्य की भक्ति करने लगे तो उनको भी राज्य का आनंद मिलेगा। तो अपने मूल जो है उनको पकड़ना है। कहते हैं कि अपने धनी का आशीर्वाद, धनी की कृपा, धनी की मेहर को लेकर के रहे तुरीय अवस्थाएं। जो ईश्वरी सृष्टि है उनकी अवस्था है तुरीय अवस्था। जागृत से भी ऊपर चले जाना, ध्यान करना, पाठ करना, जप करना, एकाग्र होना। जैसे आप देखिए कि कोई पारायण पढ़ता है ना, तो इतनी एकाग्रता से पारायण पढ़ता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पता ही नहीं होता है। और कुछ पारायण पढ़ने वाले हैं, पढ़ते भी रहेंगे देखते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे देखते भी रहेंगे। आजकल तो मैंने कई पारायण पढ़ने वालों को देखा है कि पास में मोबाइल ले करके बैठते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फ़ोन आया तो पूरी तरह फ़ोन में बात करते हैं, फिर इधर पाठ भी करके जाते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी क्या है? वो सारा संसार तो नहीं चला रहा है कि थोड़ी देर मोबाइल में बात नहीं करेगा तो संसार का सारा काम ही रुक जाएगा या संस्था का सब काम रुक जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। और जो आपको फ़ोन खटका रहा है वो किस हैसियत का आदमी है तो भी देखना चाहिए कौन फ़ोन कर रहा है, तो ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो राज्य का पाठ है। इसलिए तुरीयावस्था में जो लोग होते हैं, पाठ पूरा नहीं होने तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, किसी से बातें भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं। एकाग्र अपने धनी के चरणों में, धनी के ध्यान में, धनी के चिंतन में एकाग्र रहते हैं, क्योंकि उनके स्नेह और प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो ध्यान के मार्ग से परमात्मा के स्नेह उतरने का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो उसी अवस्था में, ध्यानावस्था में, तुरीय अवस्था में रहते हैं। ये ईश्वरी सृष्टि की रीत है। तो आज इतना ही में रखते हैं, फिर ब्रह्म सृष्टि की रीत क्या है वो हम लोग आगे चर्चा में सुनते रहेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग होली महोत्सव की प्रतीक्षा में हैं। आने वाले मार्च 1, 2, 3 दिन होली महोत्सव होगा और होली महोत्सव में हम लोग यहाँ पर पारायण पाठ के साथ प्रथम दिवस 1 तारीख को भी कार्यक्रम कुछ रहेगा यहाँ पर। 2 तारीख को हम लोग इच्छे मंदिर में जाते हैं होली मनाने के लिए और वहाँ से लौट करके आते हैं। होली के बाद फिर 2 तारीख शाम को यहाँ पर मंगल मंच पे मंगल कार्यक्रम होता है। 3 तारीख को शोभा यात्रा है, जुलूस है भव्य रूप से। गुरु जी के समय से ये जुलूस चलता आ रहा है, गुरु जी की कृपा से बहुत धूमधाम से वो संपन्न होता है। तो 3 तारीख रात्रि को वो ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है, पर वो रात्रि को है। और कई लोग क्या कहते हैं कि सूतक पहले से लग जाता है, ऐसी भी बात लोग करते हैं। परंतु हम लोग अपना कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। रात्रि की वेला में जो है जब ग्रहण लगे तब पूजा पाठ नहीं करते हैं, ध्यान ही करके लोग बैठते हैं। तो उस समय जो विधान है, ग्रहण का विधान है, वो पालन होगा। पर दिन में अपने जुलूस का और सुबह का झंडा उत्तोलन और सुबह वाणी की चर्चा, होली गायन, होली एक दूसरे को लगाना, ये कार्य यथावत हम लोग चलाएंगे। फिर 4 तारीख को दार्जिलिंग में हम लोग होली करेंगे, कृष्ण प्रणामी मंदिर दार्जिलिंग। 5 तारीख को मंगपू में हम लोग करेंगे और 8 तारीख में सिंगताम में हम लोग रंग पंचमी का कार्यक्रम करेंगे। तो प्रतिदिन हम लोग
लगभग 7 दिन तक होली के कार्यक्रम में हम लोग संलग्न रहेंगे। ऐसे रहेंगे जैसे आप देखिए कि जब आप वृंदावन जाते हैं तो कहते हैं आज बरसाने की होली है, आज नंदगाम की होली है, आज वृंदावन की होली है, आज गोकुल की होली है। ऐसे लोग होली खेलते हैं ना, सब मथुरा की होली है। तो पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं तो आज महारानी मंदिर में होली है, आज सदगुरु मंदिर में होली है, आज बंगलाजी में होली है। ऐसे ही हम लोग भी आज मूल मंदिर में होली है, मंगलधाम में होली है, इच्छे कृष्ण प्रणामी मंदिर में होली है, दार्जिलिंग में है, मंगपू में है, और जा कर के सिंगताम सिक्किम में रंग पंचमी है। होली का ही सार है रंग पंचमी। ऐसे हम लोग मनाएंगे उत्साह के साथ और राज्य जी का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, होली के रंग में रंगते हुए भक्ति के रंग में भी रंगे रहेंगे। तो इतना ही आज आप सबको सूचना देते हुए, चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंगों को विराम दे रहे हैं। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे, मेहरा ले महबूब की, रहे तुरी अवस्थाए, रहे तुरी अवस्थाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Amen.